गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ताशी दिलेक, जुमकेश्वरा जी, नमस्ते भैया। हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो सर हमारा करंट अफेयर्स चल रहा था फॉर द मंथ ऑफ मई, सॉरी जून। आज लास्ट लेक्चर होगा जून कंप्लीट करके। नेक्स्ट वीक से जुलाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? देखिए, एक अनाउंसमेंट है ये अभी। जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर एचडीओ का तो खैर अब एग्जाम हो गया। वेटरनरी ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो जीके जीएस वाला पार्ट है इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है? तो ये टेस्ट सीरीज अब आप करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। आपको ये टेस्ट सीरीज करवानी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट हैं, 8 सेक्शनल, 50 क्वेश्चन ईच, 2 फुल लेंथ होंगे, 100 क्वेश्चन ईच। और ये टेस्ट आपको प्राइस है 500 रुपी, ठीक है? ये नंबर मेंशन है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी मैं लिख रहा हूँ 9990784642। इस पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं। चलो जी, तो एक बार फिर से पहले चेक करते हैं पुराने क्वेश्चंस कितना याद है आप लोगों को, फिर आगे के स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? Who has become the first Indian woman to scale Mount Everest without supplemental oxygen? पियाली बसक। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज पियाली बसक। अवनी लिखारा ने अभी पैरा वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है फ्रांस में। अवनी लिखारा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आसान सवाल है, हाँ जी सर, जल्दी आसानी से जवाब दे सकते हैं आप इसका। अवनी लिखारा जी ने गोल्ड जीता है पैरा वर्ल्ड कप के में, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हाँ जी, शी इज रिलेटेड टू द शूटिंग, ठीक है? किससे रिलेटेड है? शूटिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गिफ्टेड द पत्तचित्र पेंटिंग टू पॉप फ्रांसिस इन वेटिकन सिटी? तो कुल मिला के इससे आपको ये आइडिया लगेगा पत्तचित्र पेंटिंग किस स्टेट की है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। तो पत्तचित्र पेंटिंग आप देखोगे कहाँ मिलेगी आपको? उड़ीसा में। क्वेश्चन 96, विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज LGBTQ प्राइड मंथ? Which month is celebrated as LGBTQ Pride Month?
हाँ जी सर, कौन सा है? जून। ओके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इफ यू कुड रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, टिल क्वेश्चन नंबर 100। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 101 आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट वॉन देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2022? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी टाइटल किसने जीता है इस साल? हाँ, ये तो बातिंग जी, कौन, यही कॉमन सेंस लगाना होता है, लेकिन एग्जाम में ये कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। वहां नहीं पता है ना आपको कि अगस्त का है कि जुलाई का है, वहां ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश पक्का? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। एक मिनार बर्ड विलेज है, ठीक है, उसको वेटलैंड घोषित करने जा रहे हैं। वेटलैंड क्या होता है? जैसे जो आपके लेक्स वगैरह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेटलैंड। पानी का कोई एरिया, पानी का कोई एरिया, उसे जनरली वेटलैंड वेटलैंड कहते हैं। आप वेटलैंड में जनरली क्या देखोगे? कोई मैंग्रोव है या कोई लेक है, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक शहर में मेनार बर्ड विलेज है, उसको हम वेटलैंड बना रहे हैं, तो वो किस शहर की बात कर रहा है? भोपाल, उदयपुर, काशीपुर, कोटा। मुंबई तो ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो भोपाल, उदयपुर दो आंसर्स आ रहे हैं। और लोग बताइए। नो आइडिया? पक्का? ओके, तो वी विल गिव यू एन आइडिया, डोंट वरी। करेक्ट आंसर इज उदयपुर, ठीक है। उदयपुर में एक गांव है, उसे बर्ड विलेज कहते हैं, ठीक है। गांव का नाम है मिनार। तो वहां पर लोगों ने मिलके एक ऐसी एरिया था जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था, तो उसको पहले ब्रह्मा एंड हंस कहते थे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे हर साल। फिर उसके बाद कम्युनिटी ने वहां के काम कर करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, और अब उसको एक वेटलैंड का स्टेटस दिलवा रहे हैं। वेटलैंड का स्टेटस मिलने से क्या होगा? एक रिकॉग्निशन मिलेगी उसे, मीनार को एक रिकॉग्निशन मिलेगी। और रिकॉग्निशन से फायदा क्या होगा कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, जो क्या करता है, ऐसे वेटलैंड जो सूख रहे हैं या जो जस्ट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई वेटलैंड है, वहां पे हर साल बहुत सारी चिड़ियां आती हैं, अगर ये वेटलैंड ही खत्म हो जाए तो ये चिड़ियों का जो हैबिटेट है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे वेटलैंड जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सूखते जा रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको कंजर्व करने का काम है रामसर कन्वेंशन का। लेकिन वो कंजर्व किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स को। तो जो वहां के लोग हैं उदयपुर के मीनार गांव के, वो चाहते हैं कि उनका जो एरिया है वो वेटलैंड में काउंट होने लगे। वेटलैंड में रिकॉग्नाइज होगा तो उससे चांसेस हैं कि रामसर कन्वेंशन वालों की जब नजर पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी एनवायरमेंटली एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है वो, तो वो इस कन्वेंशन में उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है उदयपुर में। तो ये समझ में आया कि नहीं आया सर? ठीक है। तो मिनार विलेज कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। तो वहां के एरिया को किसमें वो डिक्लेयर करवाना चाहते हैं? वेटलैंड में डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, ठीक है। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 103। Recently, scientists of which institution got a breakthrough in developing solid state batteries that charge faster and cost cheaper? सॉलिड स्टेट बैटरीज
में किसने अभी डेवलपमेंट किया है या किसका इन्वेंशन है ये? आईटी दिल्ली, बॉम्बे, आईसी बैंगलोर या वीआईटी, आईसी बैंगलोर या वीआईटी वेल्लोर? सी बी एक बहुमत नहीं बन पा रही है, मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, यूनानिमस आंसर नहीं है। बी और सी में लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं। क्या सर, आईआईएससी बैंगलोर ज्यादा दिखता है इन सब कामों में। खैर करेक्ट आंसर भी कौन है? आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है। अभी देखो हम लोग जो बैटरीज यूज करते हैं, जैसे अभी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक कार्स है या आपका मोबाइल फोन है, इसमें हम जो बैटरी यूज करते हैं उसे कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी की दिक्कत क्या है? ये चार्ज होती हैं फिर डिस्चार्ज होती हैं, तो इनकी कुछ फिक्स साइकिल्स होती हैं। उन फिक्स साइकिल्स के बाद ये बेकार हो जाती हैं। ठीक है। तो ये इनका डीमेरिट होता है लिथियम आयन बैटरीज का। तो इसी डीमेरिट को ठीक करने के लिए एक सर्टेन डिफरेंट टाइप की बैटरीज खोजी गई हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो किसको रिप्लेस कर सकती हैं? लिथियम आयन बैटरीज को। ठीक है। तो जैसे लिथियम आयन बैटरीज क्या है, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड या एक्सेसिव यूज होगा तो वो खराब होने लगती हैं। और सॉलिड स्टेट बैटरीज में ऐसा नहीं है कि उनको अगर बार बार यूज करोगे तो उनमें कुछ बैटरीज के अंदर कुछ थिन फिलामेंट डेवलप हो जाते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ का कनेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ का कनेक्शन होना है, तो यहाँ बीच में कुछ फिलामेंट डेवलप हो जाएगा, तो ये कनेक्शन बीच से क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो साइकिल वाला जो पूरा काम है वो अधूरा रह जाता है, तो वो यूजलेस हो जाता है, उसका कोई पर्पज नहीं मिलता है। यानी कि इस थ्योरी नहीं समझनी है, ओवरऑल ये समझना है कि जो लिथियम आयन की डीमेरिट है ना, कि चार्ज डिस्चार्ज करने पे उनकी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज में ये डीमेरिट नहीं मिलेगा, यानी उसको आप लॉन्ग टाइम में यूज कर सकते हो एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है। तो इट कुड बी मोर पोर्टेबल सॉल्यूशन इन द फ्यूचर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। तो ये काम किसका है सर? आईआईसी बैंगलोर का है। टू मेक दिस बैटरीज लास्ट लॉन्गर एंड चार्ज फास्टर, इस पे अभी काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 104, वेयर इज द 2022 यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? बताइए सर, वेयर इज द 2022 यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? पोर्टुगल, चिली, अर्जेंटीना एंड कनाडा। ऑल राइट, चलो समझ में आ रहा है, और क्या चाहिए? सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, कनाडा लगा दो आंसर। ऐसे नहीं करना है। ये देखो, लगा भी दी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लग गया। डी 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 लाइन से आ रहे थे। वेल फिर भी घूम फिर के लोग चिली की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। चिली तो नहीं है सर, करेक्ट आंसर इज पोर्टुगल। खट से जब भी कोई कंट्री का नाम सुने तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कैपिटल। ठीक है। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? पोर्टुगल में हुई है। पोर्टुगल का कैपिटल बताइए।
बिल्कुल सर, पोर्टुगल का कैपिटल क्या है? लिस्बन। तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 ये किस पर्पस से हुई थी? टू एंश्योर ग्लोबल कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेंस ऑफ द ओशियन इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो ओशियन इकोसिस्टम को प्रोमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल्स बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स हैं, तो उनके नंबर फिक्स हैं। तो गोल नंबर 14 देखोगे तो वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मतलब ओशियन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में भी आता है। देखो यहाँ पे मैंने सारे गोल्स आपको मेंशन करके दे दिए, 17 गोल्स कौन कौन से हैं। सर ये याद कैसे होंगे? सब याद हो जाएंगे, एक बार में करने ही नहीं है। जब भी पढ़ो पहले 4 कर लो, कोई मान लो शुरू के 4 कर लो। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो आज ये 4 कर लो एटलीस्ट। 17 में से जहां पहले 0 याद थे, कम से कम 4 तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारी भलाई की बात करते हैं। तो भलाई कब होगी सर? जब सबसे पहले हमारी गरीबी दूर होगी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपकी गरीबी दूर करना है, नो पॉवर्टी, ठीक है सर। गरीबी दूर कर दी। अब जब गरीबी दूर करोगे तो एक बात बताओ, अगर कोई गरीब आदमी है तुरंत पैसा लेके क्या करेगा? गाड़ी खरीदेगा? नहीं सर, सबसे पहले वो खाना खाएगा। तो गरीबी खत्म करके सबसे पहले आप क्या करोगे? भूख मिटाओगे। भूख मिटाने के बाद सर हेल्थ का ध्यान रखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर उसके बाद अच्छी एजुकेशन लोगे, ठीक है। तो क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है। फिर क्या है? जीरो हंगर। तो पहला एसडीजी किससे बात करता है? पॉवर्टी मिटाने की बात करता है। दूसरा भूख मिटाने की बात करता है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा किसकी बात करता है? चौथा एजुकेशन की बात करता है। ये 4 तो सर बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यस और नो? तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, ये शुरू के 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ठीक है। मैं 17 याद नहीं करा रहा हूं आपको, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। तो एक बार में ना करो इसको, कब थोड़ा थोड़ा करके कर लो। जैसे आज 4 गोल समझ लिए, कभी और ये दोबारा न्यूज में आएगा तो अगले 4 समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम याद करेंगे, ठीक है। हाँ तो ब्यास जी अभी आगे की क्लासेस में वैसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ तो 4 याद हुए कि नहीं हुए? अगर 4 भी याद हुए तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट, चलो 4 तो याद हुए। गरीबी मिटाओ, भूख मिटाओ, हेल्थ बनाओ, एजुकेशन दो। ऑल राइट सर, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Who has been recently named the 2021 recipient of the Golden Achievement Award by the International Tennis Hall of Fame and International Tennis Federation? ठीक है, दो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवार्ड चलाती हैं, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उनका अवार्ड है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। तो अभी हु हैज बीन रिसेंटली नेम द 2021 रेसिपिएंट, बताइए। ये अभी 2021 में किसको मिला था? बी आंसर, बाकी लोग बताइए। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ओके, यहाँ पे मेजोरिटी इज विद ए, प्रकाश पाडुकोण। और कुछ लोग कह रहे हैं सर टेनिस हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा के अलावा हमारी लाइफ में तो टेनिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, करेक्ट आंसर इज विजय अमृतराज, ठीक है। करेक्ट आंसर इज विजय अमृतराज, नाम ध्यान रखिएगा।
गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, who has been chosen as the president of the International Weightlifting Federation? बताइए, who has been chosen as president of the International Weightlifting Federation? तो भैया यही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं ताजुम जी, आज मालूम पड़ जाएगा। Who has been chosen as president of the International Weightlifting Federation? सी और डी में कंफ्यूज है सर। वेल, करेक्ट आंसर इज मोहम्मद जालूद। मोहम्मद जालूद फ्रॉम आई थिंक इराक, ठीक है। हाँ, इराकी मोहम्मद हसन जालूद सर्व्स एज IWF प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, which ministry has recently released the center's first ever performance grading index for districts? ठीक है, बताइए। वी कौन सा आंसर होता है सर? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट्स की, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग की जाएगी। तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है सर? करेक्ट आंसर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप खुद सोच लो, मतलब पावर मिनिस्ट्री, पर्सनल मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काहे का मीजर करेंगे? तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या लगता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा जाके वहां की ग्रेडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, कि ओवरऑल स्कोर उनका फिर ओवरऑल स्कोर निकालेंगे। तो जैसे 81 से 90% के बीच में जैसे आपका सिकार है, झुंझुनू है, जयपुर है, ठीक है, सारे ही जो टॉप के स्कूल से टॉप ग्रेडिंग वाले वो कहाँ पर मिल गए आपको? वो मिले आपको क्या कहते हैं, राजस्थान में, ठीक है। और ये देखो अपने 21 से 30% में कुछ क्रादादी और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और 11 से 22 पर 20% में भी स्कोर, इस स्कोर में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक जैसे अपना शियोमी है अरुणाचल का, ये 11 से 20% वाली कैटेगरी में है, 21 से 30% वाली कैटेगरी में। और 81 से 90% की स्कोर वाली कैटेगरी में सिर्फ राजस्थान के ही तीनों डिस्ट्रिक्ट आए हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर की एक डिस्ट्रिक्ट का स्कोर निकाला जाए कि उनके यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था कैसी चल रही, वहां पर बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था कैसी है। हाँ, ग्रेडिंग के रिलेट होने से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दुख की बात है लेकिन कल आप लोगों को यही सारे एग्जाम PGT TGT निकाल के अच्छा टीचर बनना है और ये ग्रेडिंग को ऊपर करवाना है, ये आपका पर्पस होना चाहिए लाइफ का, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, which institution has launched a recent report titled India's Booming Gig and Platform Economy?
देखो गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी होती है जो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो यही गिग इकोनॉमी है। जो फ्रीलांसर काम करते हैं ना, कि मतलब मेरे को मान लो वेबसाइट बनवानी है, मैं, मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मैंने क्या करा, एक पर्सन हायर किया, भाई मेरी बैठ के वेबसाइट बना दो, तो वो क्या है, गिग इकोनॉमी। आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हो किसी को, वो क्या है, गिग इकोनॉमी। तो ये सारे जो फ्रीलांसिंग वाले काम, वर्क फ्रॉम होम वाले काम, ये सब किस में काउंट होते हैं सर? आपका गिग इकोनॉमी में काउंट होते हैं। तो गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से रिलेटेड किस मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट बनाई है? तो सर याद होगा लास्ट क्लास में नीति आयोग आंसर नहीं निकल रहा था किसी का। हाँ मार्शल जी भी कह रहे हैं नीति आयोग सर मिस कर रहे थे, सारा काम तो यही करता। वेल यहाँ भी सारा काम यही कर रहा है। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है? नीति आयोग ने। देखो एक होता है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी तो आप समझ ही गए, ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम जहां पे टेम्परेरी पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति पास अवे रिसेंटली, ही वाज वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को किस काम के लिए हम लोग जानते थे? देखो ये जो पीडीएफ है कंप्लीट हो गया, और ये मैं अपलोड है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति पास अवे रिसेंटली, ही वाज वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए सर। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज फादर ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पीएसयूज हैं, उनको बनाने में एक बड़ा जो रोल प्ले किया है, वो किया है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। बीएचईएल हो, सेल हो, ठीक है, और मारुति उद्योग भी भारत सरकार ने ही चलाया था, बाद में उसको बेच के मारुति सुजुकी बना दिया गया था, ठीक है। फिर इन सब में जो आपका चेयरमैन रहे हैं वो कौन है? आपके डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। भारत सरकार में वो सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज भी रहे हैं, उनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है उनकी सर्विसेज के लिए। तो सोचो कितने तगड़े व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। तीनों पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं, देखो कुरियन साहब हैं, अगर व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करोगे तो उसमें वर्गीज कुरियन है व्हाइट रेवोल्यूशन में, ठीक है। ये बात हो रही है सर फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज की। इज दैट क्लियर और नॉट? Question number 110. Which initiative has been recently launched by the US and its allies amid China's aggressive push to increase its Pacific sphere of influence? हाँ, पर्पल रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू लेवेंडर अरोमा मिशन। पर्पल रेवोल्यूशन किससे चल रहा है? अरोमा मिशन से चल रहा है। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। Which new initiative has been recently launched by the US and its allies amid China's aggressive push to increase its Pacific sphere of influence? इंडो पैसिफिक बॉर्डर्स, पक्का? वायल गलत जवाब। करेक्ट आंसर इज पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। देखो ये पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन। तो इस पैसिफिक रीजन में पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में कौन कौन इन्वॉल्व है? यूएस एंड इट्स allies लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूके। 1 2 3 4, ये 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक बोले तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूके। ये कहाँ की कंट्रीज हैं? देखो यूएस इधर है, ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, ये यूएस है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड है, इधर जापान है,
और यूके कहीं इधर साइड है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज मिलके क्या कर रही हैं, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव चला रही हैं। तो इनका पर्पस ये है कि जितने भी पैसिफिक ओशन में आने वाले आइलैंड्स है, पैसिफिक आइलैंड्स है, उनको क्यों प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और वहां से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ाए जाएं, क्योंकि पैसिफिक ओशन में अपना जो दबदबा है ये चाइना भी बनाना चाहता है। तो उस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड फोरम को भी बढ़ावा देना है। अब पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है, ये एक ग्रुप है 18 कंट्रीज का। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स और आपके एक माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया, इन सारे कंट्रीज को मिला दो, मतलब कुल मिला के पैसिफिक वाली एरिया की जो कंट्रीज हैं उसको क्या कहते हैं, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये सारा काम पैसिफिक ओशन में क्यों चल रहा है, ताकि हम चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को क्या कर सकें, रोक सकें। जैसे इंडिया ने भी क्या बनाया, क्वाड बनाया है, किस किस के साथ मिलके सर, ये अपना इंडिया है, ये यूएसए है, और ये जापान है, और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलके क्या बनाया सर, क्वाड बनाया। ये ट्राइंगल बन गया, नहीं ये ट्राइंगल नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। अब लग रहा है क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 111। Which institution has recently developed a new GPU-based machine learning algorithm called Real Life that can help scientists in understanding connectivity between regions of the brain? देखो ब्रेन को अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता है कि एक फोरहेड वाला हिस्सा होता है, मिडल ब्रेन होता है, एक बिग बैक वाला हिस्सा होता है, और भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटीज होती है, इनके बीच कनेक्टिविटी है, प्लस इनके अंदर भी आपस में कनेक्टिविटी है। तो ब्रेन की कनेक्टिविटी को कि किस तरह से ये चीजें कनेक्ट है, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। एक नई एल्गोरिदम बनाई गई है। अब इससे क्या होगा, पहले जानवरों के ब्रेन पे स्टडी होता था तो उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी, अब आप सिर्फ एल्गोरिदम से भी चीजों को डिस्कवर कर पाओगे। तो ये डेवलप किसने किया है सिस्टम, ये सारा सिस्टम भी सर आईआईसी बेंगलोर। जहां पे कोई रैंकिंग करवानी हो तो कौन करवाना है, नीति आयोग। कुछ डेवलप करना है तो कौन कर रहा है, आईआईसी बेंगलोर, ठीक है। तो दो तीन जगह तो आंसर लगभग फिक्स रहते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। केप स्टोन मिशन इज इन न्यूज दीज डेज, द मिशन इज रिलेटेड टू विच एजेंसी, बताइए सर। Cape Stone mission is in the news these days. This mission is related to which agency? हाँ जी सर, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो नासा दे के देखेगा। ना यहाँ पे ना और तुक्का बैठ गया, लग गया सर नासा। कैपस्टोन का मतलब है सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली एक सैटेलाइट है जो नासा भेज रहा है। कैपस्टोन क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। ऑल राइट सर। तो सर ये था आपका पूरा जून का करंट अफेयर्स। अगर आपको लगा हो अब मंथली आप जो करंट अफेयर्स चल रहा है इसमें कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद योर कलीग्स, ठीक है। पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, इसके वीडियो डिस्कशन में जो लिंक है वहां से आप ये जून की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ को भेज दूंगा। तो नेक्स्ट वीक से अपना जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, प्लस जो हम एक्स्ट्रा जीके पोर्शन पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहेंगे। तो फिर सर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके सर, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, और बाकी अभी हमारे पास जो यूडीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है,
तो अगर यूडीसी के लिए टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाह रहे हैं, मात्र 500 की टेस्ट सीरीज है और आपको उसमें 25 टेस्ट मिल रहे हैं, यानी पर टेस्ट 20 रुपी का पड़ रहा है आपको, सिर्फ एक टेस्ट। ठीक है, तो 500 रुपी की जो टेस्ट सीरीज है ये आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए मेरी नंबर पे 9990784642। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? चलो जी ठीक है, तो कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। सो सर थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। कुछ लोग सोएंगे और कुछ लोग अभी रात में ही जागते हैं, तो दोनों के लिए, जो लोग सो जाएं गुड नाइट और जो लोग सोएं हैव ए नाइस डे। बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं ताजुम जी आप? ताजिम जी कोई और डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? वो कुणाल सर है। मैं नहीं हूँ बैंक मैनेजर, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है, वो कुणाल सर है। ठीक है, चलो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।